हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि आपका जिस तरीके से अकाउंटेंसी क्लास 12th का बता रहे थे, आज मैं आपका शुरू करने जा रहा हूं बिजनेस स्टडीज क्लास 12th। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यार, क्योंकि एग्जाम में ना यह भी आपके प्राइमरी पेपर माने जाते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। तो अच्छे से एकदम समझिएगा। सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं, आईसीएसई बोर्ड से हैं, स्टेट बोर्ड से है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एकदम प्रॉपरली और इजी लैंग्वेज में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपका फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस स्टडी का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट राइट डाउन कर लीजिए, नोटबुक ले करके बैठिए, ठीक है। चलते हैं वीडियो की तरफ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला टर्म आता है ना बच्चे आपका यहाँ पे कि मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्या होगा? देखिए, हम लोग किसी भी टाइप के काम को करते हैं, काम में एक प्रॉपरली वर्क होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, काम सही से होना चाहिए। मतलब किसी काम को सही से मैनेज करना, मैनेज करके चलना, टारगेट को पूरा करना, गोल को अचीव करना, दैट इज मैनेजमेंट। वह क्या कहलाएगा? आपका मैनेजमेंट कहलाएगा। अरे यार, हम लोग जब मत क्या देखते हैं कि आजकल वेरियस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन दिख रहे हैं। कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड है, कुछ सर्विसेज से रिलेटेड है, कुछ प्रोडक्शन और सर्विसेज दोनों से रिलेटेड है, कुछ प्रोफेशनलिज्म वाला काम कर रहे हैं। तो किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपरली वर्क होना चाहिए, एक पार्टिकुलर बेसिस पे काम होना चाहिए। वह काम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने वाला होना चाहिए, कि काम ऐसा हो रहा है ना कि हमारा जो टारगेट है वह अचीव होगा ही होगा। तो उसे जो हम प्रॉपर वर्क को कर रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। ध्यान दीजिए बच्चे, यहां पे मैंने थ्योरी लिखा, जो देखिए क्या बता रहा है यहां पे मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, organizing and controlling an organization operations in order to achieve the target efficiently and effectively। क्या होता है? हमारे पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल है, हमारे पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल है, हम लोग क्या करते हैं? प्लानिंग पहले करते हैं कि हमें काम कैसे करना है, ठीक है। जो टारगेट हमने सेट करा है, जो हमने गोल सेट करा है कि हमें यह अचीव करना है, तो उस बेसिस पे काम को कैसे किया जाना चाहिए, काम का क्या शेड्यूल होगा, उसका एक प्री प्लान चार्ट हम लोग तैयार करते हैं। तो प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। अब उस काम को करने के लिए कौन कौन सा ग्रुप जरूरी है, कौन कौन से लोग हैं जो उस काम को इफेक्टिवली कर सकते हैं, हम लोग ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। अब काम सही से जैसा हमने प्लान करा था वैसा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? जितने लोग को हमने अपॉइंट करा है, क्या वह मेरे काम को प्रॉपरली कर रहे हैं? क्या हमारा जैसा हमने प्लान करा है शेड्यूल, हमारा वर्क उसी बेसिस पे हो रहा है या नहीं हो रहा है? दैट इज कंट्रोलिंग। हम मैनेज करके चलेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन, अपनी संस्था के, अब ऑर्गेनाइजेशन किसी भी टाइप का हो सकता है बच्चे। अब ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि सर ऑर्गेनाइजेशन में कैसा या प्रोडक्शन हाउस भी हो सकता है, सर्विस सेक्टर भी हो सकते। तो किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में सबका अलग अलग काम होगा, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना गोल भी होगा। जैसा ऑर्गेनाइजेशन वैसे उसके गोल। तो अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए सिस्टमैटिक बेसिस पे काम करना, या हमारा मैनेजमेंट कहलाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? समझ में आ रहा है? देखिए बच्चे आगे, ये इफिशियंटली और इफेक्टिवली का मतलब समझ रहे हैं? मतलब हमारे पास जो संसाधन, जो रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है, सही समय में प्रभावकारी रिजल्ट वाला काम करेंगे, ठीक है। यार सपोज दैट बच्चे, अगर काम आपका हो रहा है लेकिन इफेक्टिवली नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वो काम किया वेस्टेज हो जाएगा। तो काम ऐसा मैनेजमेंट में होना चाहिए कि इफिशियंटली, प्रभावकारी होना चाहिए, इफेक्टिवली रिजल्ट दिखा रहे यार ऐसा हो रहा है, रियल में ऐसा हो रहा है, काम हो रहा है, हमको रिजल्ट मिल रहा है। तो ये चीज मैनेजमेंट करने का काम करता है, ठीक है। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। हम अभी क्या बताएं कि सर्विस सेक्टर हो, या प्रोडक्शन सेक्टर हो, या फिर अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर हो, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो,
अभी जैसे यार अभी बात करें बच्चे कि एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो लाभ के लिए काम कर रही है, और दूसरा सोशल वेलफेयर वाला ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां भी काम दोनों का अलग अलग है, लेकिन वह भी एक मैनेजमेंट बेसिस पे काम को कर रहे हैं। क्या ऐसा काम करेंगे? नहीं भाई, सोसाइटी के लिए ना काम कर रहे, फ्री में तो काम हो रहा है, जैसे तैसे कर दो, नहीं ना। वो भी एक अपना टारगेट सेट किए हुए होंगे, एक प्रॉपर गोल में काम कर रहे होंगे, एक बेसिस अपना इंफॉर्मेशन और प्रोसीजर बना करके काम को कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट आपके हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर टाइप के वर्क के लिए नीडेड है। क्लियर? आगे देखिए बच्चे, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट बताया गया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, दोनों आपका यहाँ पे थ्योरी मैंने लिखा। देखिए क्या कह रहा है, मैनेजमेंट इज अ आर्ट, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स। क्या होता है? मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी, एक कला है। कौन सा कला है? दूसरों से काम करवाने की एक कला है, टारगेट को पूरा करवाने की कला है। जैसे बच्चे आप देख रहे होंगे आज मार्केट में क्या हुआ, जियो आया। ठीक है, जिस समय जियो आया था मार्केट में, लोग लंबा कतार, लाइन का लंबा भीड़ दिख रहा था जियो के सिम के लिए। तो क्या यहाँ पे मुकेश अंबानी क्या खुद घूम घूम करके सिम को डिस्ट्रीब्यूट करे? नहीं ना, वहां पे उन्होंने लोगों को अपॉइंट करा, अलग अलग सेक्टर्स बना दिए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाए। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? जो उस ऑर्गेनाइज्ड बॉडी, जो उस टारगेट को पूरा करने में लगे हुए हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? एक कला है लोगों से काम करवाने का, टारगेट को पूरा करने का। क्लियर? आगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस, प्रक्रिया, रेफर्स टू द बेसिस स्टेप टू गेट द थिंग डन विथ द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली। देखिए मैनेजमेंट क्या है? एक प्रकार का प्रक्रिया है, एक प्रोसेस, एक स्टेप है जिसमें हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को, गोल को, अब यार जिस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन रहेगा बच्चे उस टाइप के वो गोल सेट किए रहेंगे कि यार हमारा इस साल का ना, पिछले साल का सेल्स 3 करोड़ का था, इस साल का सेल्स ना हम लोग 5 करोड़ रखेंगे। तो इस 5 करोड़ के सेल्स करने के लिए उस हिसाब से वो स्टेप बनाएगी, और उसी स्टेप को फॉलो तो इफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम को करेगी प्रक्रिया के साथ में। ठीक है, तो यह आपका मैनेजमेंट का लगा, मैनेजमेंट आपके ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी है। क्लियर? आगे यहां पे इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली का मतलब बताया बच्चे। देखिए इफिशिएंटली आप प्रॉपर टाइम यूटिलाइजेशन, जैसे आप मान के चलते हैं कि वेस्टेज नहीं होना चाहिए, जैसे अगर आप वर्क ड्यूरेशन आपका सही होना चाहिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का होना चाहिए, मतलब सही से आप यूटिलाइज कर रहे हो, ऐसा नहीं कि वेस्टेज हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है, तो ऐसा नहीं। अब जैसे यार अगर सपोज डेट बच्चे एक सिगरेट बनाने वाली कंपनी है, सिगरेट बनाने वाले 12 मजदूर हैं, लेकिन 3 मजदूर आराम से बैठ करके खैनी रगड़ रहे हैं और वह नहीं काम कर रहे, तो यहाँ पे इफिशियंटली काम नहीं हो रहा है, मतलब फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस नहीं हो रहा है। काम अगर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस के साथ होगा तो रिजल्ट ज्यादा इफेक्टिवली मिलेगा। ठीक है, ये है आपका इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली। क्लियर? आगे देखिए बच्चे, मैनेजमेंट का फीचर्स नोट डाउन करते चलिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, पहला यूनिवर्सल है, क्या है बताऊंगा, आगे एक्सप्लेन करूंगा। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मल्टी डायमेंशनल है, ग्रुप एक्टिविटी है, डायनेमिक फंक्शन है, इंटेंजिबल फोर्सेस है। इतना सारा लिख दिए ना, सारा समझाऊंगा। ठीक है, ए टू जेड आपको एक्सप्लेन कर करके चलूंगा। आप भी क्या करिए, देखिए अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यार सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर कीजिए, आपके पास जो भी ग्रुप है ना मेरे सपोर्ट के लिए थोड़ा शेयर करें। ठीक है, आपका शेयर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है, रिवीजन के लिए भी। देखिए इधर बच्चे, बात करें सबसे पहला
कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखिए क्या होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना टारगेट सेट किया हुआ है। समझिएगा, हम आपको एक एग्जांपल देकर के बताते हैं। आप किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। आप किसी भी काम को, चाहे यार अगर सपोज आपको एक पार्टी ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, सिंपली आप एक स्टूडेंट हो, आपको स्कूल में टास्क मिल गया कि देखो इस साल का जो प्रोग्राम होगा उसका ऑर्गेनाइज का करने का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। आप बोले अरे हो जाएगा ना, कॉमर्स स्टूडेंट है, कुछ कर लेंगे। आपने ना प्लान बनाया, ना ग्रुप बनाया, ना काम सेट किया, किसको काम को नहीं बांटा, तो क्या आप सही से काम कर पाओगे? नहीं ना। और दूसरा स्टूडेंट है जिसको टारगेट मिला, उसने देखा कि डेट कब है, कितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं, हमारा टारगेट क्या है, परफॉर्मेंस कैसा कैसा होना चाहिए, पूरा शेड्यूल करके काम को कर रहा है। तो मैनेजमेंट के साथ अगर आप काम को कर रहे हो तो आपका वर्क प्रॉपरली होगा। विदाउट मैनेजमेंट करोगे तो धड़ाम से नीचे दिक्कत होगा ना। तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना जरूरी है, चाहे वह काम किसी भी नेचर का क्यों ना हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, या घर का काम हो, या फिर किसी भी टाइप का आप टारगेट, अभी जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो आपका टारगेट क्या है कि अच्छा स्कोरिंग करेंगे, इस बार मम्मी पापा को खुश कर ही देंगे, क्लियर। तो वहां पे आप क्या कर रहे हो, एक प्रॉपर शेड्यूल लेके चल रहे हो कि हमें डेली कितना पढ़ाई करना है, कौन कौन का नोट्स बनाना है, हमारे क्लास के क्या टास्क उसको फुलफिल करना है, अच्छे से पीपीटी प्रेजेंटेशन बना के चलना है, किसी चीज को एक्सप्लेन करने का कैपेबिलिटी हमें होना चाहिए। तो आप मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हो। आपका टारगेट क्या था कि आपको अच्छा नंबर अचीव करना है, क्लियर। उसके लिए एक प्रॉपरली शेड्यूल बना करके आप काम कर रहे हो, एक मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हो, और गारंटेड एंड श्योरिटी है कि आप अपने टास्क में, अपने टारगेट में सक्सेसफुल होगे। तो यह है आपका मैनेजमेंट, क्लियर। यहां देखिएगा, मैनेजमेंट ऑलवेज एम टू एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। The functions and activities of manager lead to the achievement of organizational objective। क्या कर रहा है कि मैनेजमेंट का यह रोल है कि हमारे ऑब्जेक्टिव को, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का क्या टारगेट है और हमें उसे पूरा करना है, उसके हिसाब से वो लीड करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी इज टू सेल 1000 कंप्यूटर्स, देन मैनेजर्स विल प्लान द कोर्स ऑफ एक्शन। समझिए क्या हुआ, एक कंपनी में टारगेट मिला कि 1000 कंप्यूटर का सेल करना है, मैनेजर को टारगेट मिला, वह कोर्स ऑफ एक्शन प्लान करने लग गया। वह अपने सारे इंप्लॉय को मोटिवेट करेगा, कैसे कैसे मोटिवेट करेगा, बिकना ही चाहिए, जरूर बिकना चाहिए, इसलिए ना क्योंकि कंपनी का पिछले बार 800 हुआ था, तो इस बार तो ज्यादा देंगे ना टारगेट के हिसाब से, तो काम होना चाहिए, तो मोटिवेट। देखो अगर 200 सेल एक्स्ट्रा हुआ तो एक्स्ट्रा इंटेंसिव मिल जाएगा, काम करने के बदले तुमको बेनिफिट भी होगा। तो वहां पे जो वर्कर काम भी करे उनको क्या मिलेगा, एक अरे यार काम तो हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अगर पूरा होगा तो हमारे भी तो बेनिफिट हो रहे हैं। तो यहाँ पे उस हिसाब से सेट किया हुआ रहेगा लोगों को, ठीक है। Employees and organization all the resources keeping in mind the main target of selling 1000 कंप्यूटर। देखिए यहां पे मैनेजर रिसोर्सेस का एबिलिटी भी देखेगा कि यार यार जिस हिसाब से हमें काम करना है उस हिसाब से रिसोर्सेस अवेलेबल है या फिर नहीं है, काम उस हिसाब से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, ठीक है, क्लियर। आगे सेकेंड है बच्चे, देखिए मैनेजमेंट इज परवेसिव। क्या होता है परवेसिव, अभी आपको सबसे पहले हम यह आपको बताएं कि किसी भी टाइप का वर्क है, किसी भी नेचर का वर्क है, मैनेजमेंट हर एक जगह अवेलेबल है यार। विदाउट मैनेजमेंट वर्क इज जीरो, और मैनेजमेंट के साथ काम करोगे तो आपका यार कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, मतलब, ठीक है। तो यहां पे
ऑर्गेनाइजेशन किसी भी नेचर का होगा, काम किसी भी नेचर का होगा, वर्क प्लेस किसी भी नेचर का होगा, मैनेजमेंट हर जगह पे अवेलेबल है। देखिए समझते चलिएगा, ऐसा नहीं सोचिए आप सिर्फ सर चिल्ला रहे हैं। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन whether it is political, social, cultural or business because it help and direct various efforts towards a definite purpose। क्या होता है, चाहे पॉलिटिकल हो, सोशल हो, कल्चरल हो, तो अगर हम मैनेजमेंट को साथ रख के काम करेंगे तो हमने उस हिसाब से प्री प्लान करा है। प्री प्लान करा है मतलब हम अपने टारगेट को अचीव करने के लिए ज्यादा कॉन्शियस है, ठीक है। तो वहां पे मैनेजमेंट हर एक जगह पे देखने को मिलता है। क्लियर, हमें अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, टारगेट को मतलब कंप्लीट करने के लिए मैनेजमेंट लगा हुआ होता है। क्लियर, देखिए हॉस्पिटल्स, क्लब, पॉलिटिकल पार्टीज, कॉलेजेज, हॉस्पिटल्स, बिजनेस फर्म्स ऑल रिक्वायर मैनेजमेंट व्हेन ever more than one person is organized in working for a common goal, management is necessary। क्या होता है कि कोई बंदा अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन गोल को सेट करा तो वहां पे मैनेजमेंट एकदम जरूरी है, ठीक है। कॉमन गोल होता है वहां पर। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल, देखिए यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है ना कि अभी मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट में लोग भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी है, काम भी है। तो ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा है, पीपुल के साथ में नहीं है। सभी जगह पे मैनेजमेंट अवेलेबल है। मैनेजमेंट जो है वो हर एक जगह पे अवेलेबल है। जैसे अगर प्रोडक्शन पे है तो पहले जैसे समझिए बच्चे, देखिए अगर वर्क के बारे में अगर हम बात करें, काम ऑपरेशंस, तो फर्स्ट स्टेप कौन सा है, मशीनरी कौन सा पहले चलेगा, रॉ मटेरियल को कैसे कन्वर्ट करेंगे वर्क इन प्रोसेस में, तो वहां पे वर्क में भी मैनेजमेंट हो रहा है। दो एम्प्लॉय अगर काम कर रहे हैं, 2 एम्प्लॉय अगर काम कर रहे हैं तो वहां पे भी उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन, आपस में तालमेल बैठा हुआ है, वो भी मैनेजमेंट कर रहा है। अब टारगेट हमें पूरा करना है तो सेल्स कैसे करना है, मार्केट में प्रमोट कैसे करना है, प्रोडक्ट को लाना कैसे है, तो वहां पे भी एक मैनेजमेंट सिस्टमैटिक वे में काम होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड अ मल्टी डायमेंशनल concept because it is a complex activity that is carried out by many people at different place and positions। बहुत सारे मेनी पीपुल होते हैं अलग अलग आपके मतलब प्लेस, जगह जगह पे, कोई प्रोडक्शन हाउस में, कोई सेल्स डिवीजन में, कोई मैनेजरियल एक्टिविटी में लगे हुए, तो अलग अलग डिवीजन है, सब जगह लोग लगे हुए काम कर रहे हैं, तो सभी के जगह पे मैनेजमेंट लगा हुआ है, उन सबको मैनेज करके चल रहा है। There are 3 मेन डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट। पहला क्या था, मैनेजमेंट बाय वर्क, काम में अभी जस्ट हमने समझाया था। मैनेजमेंट ऑफ पीपुल, लोगों में भी, अब जैसे मान चले कि 2 कर्मचारी आपस में काम कर रहे हैं, मार फेट के ले एक दूसरा के, काम पूरा हो पाएगा, टारगेट नहीं जाएगा, भले मुंह टूट जाए दूसरा का, लेकिन तो यहाँ पे मैनेजमेंट उन लोग को मैनेज करके रखता है। देखो भैया वह मिल के काम करो क्योंकि कॉमन गोल है। कॉमन गोल का मतलब कंपनी का ऑब्जेक्टिव, अगर वो पूरा होगा तभी हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। क्या वो बच्चे, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी में कोऑर्डिनेशन नहीं है, एम्प्लॉय कुछ सोच रहे हैं, काम नहीं हो पा रहा, तो वहां पे एक का लॉस नहीं, टारगेट, कंपनी पीछे हो रहा है, टारगेट। इसी कारण से आजकल एमबीए क्या होता है, लोगों को टारगेट पूरा करोगे तभी तुम्हारा अचीवमेंट होगा, ऐसे नहीं होने वाला, ऐसे प्रमोशन नहीं होगा, ऐसे तुमको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसे बोनस नहीं मिलता, तो वहां पे टारगेट सेट किया जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, काम में भी कौन सा वर्क पहले होना चाहिए बाद में, ठीक है। मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिए बच्चे मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैंने आपको यह बता रहा हूं, इसके आगे भी थोड़ा सा डिस्कस किया है। देखिए
आज आप अपने काम को मैनेज कर रहे हो, आज आप प्लानिंग देख रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग देख रहे हो, स्टाफिंग कर रहे हो, क्लियर, लोगों को आप मोटिवेट कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, अपने प्रोडक्शन हाउस को देख रहे हो, आपका जिस हिसाब से वर्क है, ऑब्जेक्टिव है, पूरा पूरा प्रॉपर आप 4 दिन पूरा जम के मैनेज किए, 5वां दिन सो गए, अरे यार हो रहा है ना मैनेज, कोई दिक्कत नहीं, क्या आपका वर्क, आपका टारगेट अचीव होगा? क्या आप जो गोल सेट किए हुए हो वह पूरा होगा? नहीं ना। तो मैनेजमेंट क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, मतलब हम हर फ्यूचर काम के लिए पहले से तैयार रहेंगे, लगातार कंटिन्यूटी वर्क होना चाहिए, उससे ही इंपैक्ट। आप एक लाइन सुने होंगे, एक कहानी बचपन में सबने सुना था, कौन सा कहानी था? कि मिट्टी का घैला था और पत्थर का कुआं था, लेकिन और रस्सी रस्सी भी प्लास्टिक का था, लेकिन लगातार वहीं पे कंटिन्यूटी वर्क होने के कारण से पत्थर पे भी लाइन पड़ गया था और नीचे घैला के पास जहां घैला जाता था वहां भी दरार का पड़ गया था। तो अगर आप किसी काम में कंटिन्यूटी रहते हो तो रिजल्ट इंपैक्ट करेगा। मैनेजमेंट का रूल है कंटिन्यूअस प्रोसेस, आज कर रहे कल भी करेंगे, आगे आने वाले समय में भी काम हमारा होते रहना चाहिए, ठीक है। रिजल्ट इंपैक्ट करेगा, रिजल्ट हमें मिलेगा, हमने जो गोल सेट करा वो हमारे अचीव होगा, ठीक है बच्चे। मैनेजमेंट इज एन ongoing process. Management is an ongoing process. It involves continuous handling of problems and issues. लगातार देख रहे हैं, आज प्रॉब्लम देखे छोड़ दिए, आज सॉर्ट आउट किए कल छोड़ दिए, तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, टारगेट नहीं पूरा पाएगा। तो कंटिन्यूटी जो अभी क्या होता है ना, बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम अराइज होते रहेंगे, तो हमारा भी ड्यूटी क्या है कि टाइम टू टाइम उसे सॉर्ट आउट करते चलो यार, क्यों मैनेज करना है, क्योंकि अगर सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो हमारा जो टारगेट है वो हमें अचीव नहीं होगा। क्लियर? It is concerned with identifying the problem and taking appropriate step to solve it. इसका ना बच्चे बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपका लॉकडाउन डिपेंड करता है। बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गए और बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ, क्राइसिस एक तरह से समझिए। क्लियर? दूसरी कंपनी को अक्वायर कर ली, सही से वर्क नहीं हो पा रहे थे, तो बहुत ज्यादा मतलब देखने को मिला इस टाइम पे। तो वहां पे क्या हुआ ना कि गवर्नमेंट एक कि यार एक काम करो, अपने वर्क को ऑनलाइन मोड पे लेके चले जाओ, ऑफलाइन काम नहीं होगा, ऑनलाइन काम होगा, आप स्टोर नहीं खोलोगे। अब एक बात समझिए, अपनी बात को मतलब ध्यान से थोड़ा समझिएगा। प्रॉब्लम अराइज हो गया, अगर कंटिन्यूअस अगर कोई अपने नहीं लगा हुआ होता मैनेजमेंट के साथ में, तो और भी ज्यादा कंपनीज बंद होती, लेकिन बहुत सारे लोग पहले से प्री प्लान थे, अगर ऐसा हो गया तो हमें आगे भी आगे तैयार रहना है। जैसे सेकेंड टाइम लॉकडाउन लगा तो बहुत सारे लोग बोले अरे कोई दिक्कत नहीं भैया, हो गया रिलैक्समेंट वाला काम, ऑनलाइन कर चुके व्यापार, अब क्या दिक्कत। तो मैनेजमेंट आपको प्री डिटरमाइंड कर देता है कि आपको उसके लिए तैयार रहना है। समझ में आया? क्लियर? देखिए बच्चे मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। क्या होता है? देखिए कोई एक लोग काम पे नहीं लगे हुए हैं, मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन का गोल है और बहुत सारे ग्रुप लगे हुए अपने काम को कर रहे ताकि कॉमन गोल और ऑब्जेक्टिव पूरा किया जा सके। क्लियर? मैनेजमेंट इज वेरी मच लेस कंसर्न्ड विद इंडिविजुअल्स एफर्ट, इट इज मोर कंसर्न्ड विथ ग्रुप। क्या हो रहा है यहां पे? ज्यादा कंसर्न ग्रुप के साथ हो रहा है, इंडिविजुअल नहीं हो रहा है, सभी लोग टारगेट के लिए लगे हुए हैं। इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ ग्रुप एफर्ट टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एबीसी कंपनी इज गोल रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन मैनेजिंग द इंटरप्राइज। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, एग्जाम्पल एक डाल दिया, देखिए समझिएगा कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, टारगेट है, तो इंडिविजुअल कोई बंदा नहीं लगा हुआ है, ग्रुप का है और कॉमन गोल है और सभी लोग उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। जो प्री डिटरमाइंड गोल है उसी को पूरा करने में पूरा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है।
देखिए मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन क्यों? देखिए समय के हिसाब से कैसे बोले कि मैनेजमेंट भी आपका चेंज होता है, रूल प्रोसीजर चेंज होगा। जैसे लॉकडाउन में हो गया, क्या हुआ था, वर्क फ्रॉम होम भी हो गया था, तो मैनेजमेंट भी आपका चेंज होता है समय के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट बदलते भी रहते हैं। ठीक है, देखिए मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस बिकॉज इट कीप्स on changing with the changes that take place in environment. It is continuous process because it is the act of coordinating the effort of people to accomplish desired goal and objectives using available resources efficiently and effectively. जो resources हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से हमको काम करके गोल को अचीव करना है। नेक्स्ट है बच्चे, मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल प्रोसेस। समझिए काम कहीं हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, प्रॉपर वर्क हो रहा है, क्या आप उसको देखते हो या महसूस करते हो? कहीं आप गए, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग समझ में आ रहा है, करियर कितना अच्छा, तो हम लोग फील करते हैं। तो मैनेजमेंट का जो काम होता है ना, रिजल्ट इंपैक्ट आपको रियलाइज होगा, वो आपको महसूस होगा कि नहीं काम हुआ, क्लियर, गुडविल बढ़ेगा, फील आपको होगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट जब काम करता है मतलब सीन करने वाला नहीं है, ये आपको फील करने वाला काम करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ में नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा इसका। और लगा होगा कैसा वीडियो, प्लीज कमेंट में मेंशन करें, समझ में आया सब्सक्राइब करें चैनल को और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर करें। ठीक है, बाय, सी यू।